ये जो देखने को मिल रहा है, मैं सबसे पहले आप ही से समझना चाहूंगी, क्या मलाल रह गया क्या संजीव जी कि अगर कांग्रेस को साथ ले लिया होता, थोड़ा सा बड़ा दिल आपने दिखाया होता, तो शायद आज इस स्थिति में आप न फंसते। ये मलाल है क्या? आप जरा सच्चे दिल से बताइए। चुनाव तो बीत चुका, जो होना था वो हो गया। देखिए आशा जी, सबसे पहले तो लोकतंत्र के अंदर जनता का मत सबसे ऊपर होता है। हम बहुत आदरपूर्वक जनता के फैसले को एक्सेप्ट करते हैं और ये तो शुरुआत है, क्योंकि हम सत्ता के लिए हमारी पार्टी नहीं बनी है, हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। दिल्ली की जनता के हक के लिए हम लोगों ने 10 साल में सत्ता में रहते हुए बहुत सारे काम किए। एक नई राजनीति का अरविंद केजरीवाल जी ने जन्म दिया, जिसको देश के प्रधानमंत्री ने भी ये कह के एक्सेप्ट करना पड़ा। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, वो तो आपने क्या किया 10 साल, उसके आधार पर आप लोगों का जजमेंट सामने आ ही गया। मैं ये नहीं पूछ रही संजीव जी, मैं तो आपसे सीधा एक सवाल पूछ रही हूँ जो आज का हमारा विषय भी है। क्या ये वाकई मलाल है? क्या दिल में एक कसक कहीं अब रह गई है क्या कि कांग्रेस को अगर साथ लिया होता? क्योंकि 14 सीटों पर यह आंकड़ा है, 14 सीटों पर आप लोगों को डेंट पहुंचा है। नई दिल्ली विधानसभा में देखिए कितने वोटों से हारते अरविंद केजरीवाल, 4089 वोटों से हारे, और संदीप दीक्षित को वोट मिला 4568। यानी बीजेपी को जो लोग पसंद नहीं करते थे, उन्होंने संदीप दीक्षित को वोट दिया होगा। संदीप दीक्षित ना होते तो ये फिर आप लोगों के खाते में आता, तो शायद ये स्थितियां बदल जाती। तो अगर हाथ मिला लिया होता तो शायद फायदा होता। जरा इसी पर बोलिए। जी आशा जी, देखिए कांग्रेस से हाथ मिलाने के अलावा ये चुनाव हमारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे सभी एजेंसीज का मिसयूज किया उसके साथ था। जिस तरीके से पुलिस का रोल रहा, चुनाव आयोग का रोल रहा, ईडी सीबीआई का मिसयूज किया गया, तो ये चुनाव जो है स्वाभाविक तौर पे बहुत फेयर तरीके से चुनाव नहीं था। ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक आतंकवाद था, जो हमने चुनाव के प्रचार के दौरान भी देखा। जिस तरीके से गाली गलौज, मारपीट, खुलेआम पैसा बांटा गया, ये सारे वो हथकंडे जो है उनके सामने हमारी पार्टी ने पूरी मजबूती से, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ा। और हम लोगों को पूरा विश्वास था और अभी भी यह विश्वास है कि दिल्ली वालों का जो प्यार प्रेम अरविंद केजरीवाल जी और हमारे साथ है, वो किसी के साथ। मैं फिर आपसे तीसरी बार पूछ रही हूँ, जरा जल्दी पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरे को बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मुझे लग रहा है कि अब एकदम चुनाव बीतते ही आप लोगों ने थोड़ा सा कुछ रुख बदला है क्या? कांग्रेस का नाम लेने से ही परहेज कर रहे हैं आप संजीव जी। कांग्रेस ने डेंट पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, मान रहे हैं कि नहीं? देखिए आशा जी, कोई किसी को डेंट नहीं पहुंचाता है। उन्होंने अपना चुनाव लड़ा, वो अपनी जमीन बचाने का चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये चुनाव जो है हमारे कार्यकर्ताओं के और दिल्ली की जनता को साथ लेके हमने लड़ा। ठीक है, जो परिणाम आए वो सर माथे पे हैं। हम दिल्ली की जनता के लिए और उनके हकों के लिए लड़ते रहेंगे। हम लोग राजनीति में सिर्फ सत्ता के लिए नहीं आए थे, राजनीति के माध्यम से जनता का भला करने के लिए आए थे। मुझे लगता है राजीव, जरा आप सुनते रहिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ तो बदला है। हमें अभी आगे और इंडिया गठबंधन को देखते हुए शायद कोई रणनीतियां अंदर खाने बदल रही हैं, और शायद उस लिहाज से भी मैं आपसे आगे समझूंगी राजीव कि ये क्या हो रहा है। पहले हम